नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जो ऐलान किया है 2024 लोकसभा चुनाव का के 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे, यानी कि 7 चरणों में जो 2024 का चुनाव है वो होगा। और आज 16/3/2024 से लेकर 1 जून 2024 तक इलेक्शन का ये दौर जारी रहेगा और 4 जून को काउंटिंग होगी। यानी कि इस तरीके से मार्च, अप्रैल, मई और जून का ये जो पहला वीक होगा ये इलेक्शन के नाम होगा और 2024 में किसकी सरकार होगी वो हम लोग 4 जून को देख सकेंगे। इसी के साथ साथ जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है चुनाव की तारीखों का, तो जहानाबाद के जिलाधिकारी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया कि जहानाबाद में कब चुनाव होगा, कब नॉमिनेशन की तारीख होगी, कब आखिरी तारीख होगी, कब स्कूटनी होगा। ये पूरा डिटेल्स आज जहानाबाद जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है। उसकी कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बता दूं चिट्ठी के जो माध्यम से कि 36वें जहानाबाद संसदीय निर्वाचन 2024 अधिसूचना की जो तिथि है वो 7/5/2024 से, यानी कि नॉमिनेशन का ये जो जिसे कहा जाए कि स्टार्टिंग डेट है जहानाबाद में। ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो तारीखें हैं ये आपको मालूम भी हो गया होगा लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से कि 1 जून को, यानी कि जो 7वां चरण है, जो आखिरी चरण है, उसमें जहानाबाद का लोकसभा चुनाव होगा। तो अधिसूचना की तिथि 7/5/2024, नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि जो होगी वो 14/5/2024 और स्कूटनी 15/5/2024 को होगा। जो लोग नामांकन कराते हैं तो उसमें कुछ कमी बेशी ये जो चीजें होती है तो वो स्कूटनी तो वो है आपको 15/5/2024। नाम वापसी की अंतिम तिथि, नाम वापसी की जो अंतिम तिथि है, बहुत से लोग का ऐसा होता है कि नॉमिनेशन कर देते हैं, बाद में वो नाम वापस जो अपना लेते हैं, तो उसकी जो नाम वापसी की जो तिथि है 17/5/2024 को है। उसके बाद है मतदान की तिथि 1/6/2024 को, 1/6/2024 को इलेक्शन है। वही मतगणना की तिथि 4/6/2024 को है। इसके बाद एक डेट दिया गया है 6/6/2024। तो 6/6/2024 का जो डेट दिया गया उसमें कहा गया है कि वो तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करनी है, यानी कि अगर काउंटिंग में आपको देर हो रही है या कुछ खामी है तो यानी कि इस तरीके से 6/6/2024 तक आपको सब कंक्लूड कर लेना है। तो इस तरीके से जैसा कि आप जानते हैं कि जहानाबाद लोकसभा जो क्षेत्र है उसमें टोटल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। जहानाबाद, दूसरा आपको जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में जहानाबाद विधानसभा एक क्षेत्र है, दूसरा घोसी है और तीसरा मखदुमपुर है, चौथा आपको अरवल है, 5वां कुर्था है और 6ठा अत्री है। जो गया जिले का एक विधानसभा क्षेत्र अत्री है वो जहानाबाद के लोकसभा क्षेत्र में आता है। तो इस तरीके से टोटल आपको जहानाबाद जो विधानसभा जो 5-6 विधानसभा है उसको मिलाकर जहानाबाद की एक लोकसभा की सीट तैयार की गई है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट थी मैंने जो आज तारीखों का डिटेल्स दिया कि कब जो लोकसभा के जो उम्मीदवार होंगे वो अपने नामांकन कब करेंगे, कब उनका तारीख का जो आखिरी दिन होगा, नामांकन का जो आखिरी दिन होगा, आपको मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 7/5/2024 से नामांकन शुरू होगा, 14/5/2024 वो आखिरी तारीख होगी। इस तरीके से मतदान की जो तिथि है वो 1/6/2024 है। ये सारी बातें जहानाबाद के जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, आप सुन सकते हैं। सुनिए जहानाबाद जिलाधिकारी ने क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। आदर्श आचार संहिता ऑलरेडी लागू हो चुकी है, जिसके आलोक में हम लोगों ने धारा 144 भी जिले में लगा दी है। हम लोगों की तैयारी पूरी है, सारा पोलिंग स्टेशंस का लोकेशन फाइनलाइज हो चुका है।
और सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आज कर रहे हैं। कल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग करके उनके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, उनसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरीके से उनको इसमें कंडक्ट करना है, वो सारी चीज उनको भी जानकारी दे दी जाएगी और हम लोग नोटिफिकेशन के साथ ही प्रोसीड करेंगे। असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए क्या है? असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए हम लोग सीसीए के अंतर्गत कुछ निरुद्धादेश निकालेंगे। उसके साथ साथ ही जो हमारे हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ 107, 110 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी, रिस्ट्रिक्टिव ऑर्डर्स निकाले जाएंगे। आपने कहा कि पिछली बार कुछ हमारे यहाँ मतदान का प्रतिशत कम था, तो इस बार क्या जिला प्रशासन का? हम लोग स्वीप के अंतर्गत वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए प्रत्येक तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। युवाओं को एंगेज करने के लिए कॉलेजेस में भी प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पे अवेयरनेस एक्टिविटीज महिलाओं के साथ स्पेशली की जा रही है ताकि महिलाओं का वोटर टर्नआउट भी बढ़े और वो वोट देने के लिए आगे आए। बाकी जो हमारे वृद्ध जन हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडीज हैं, उनके लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की ही जा रही हैं। व्हील चेयर्स का अरेंजमेंट हम लोगों ने पूरा किया हुआ है। उसके अलावा जो एब्सेंटी वोटर्स हैं, जो अपने घर से मतदान करते हैं, उनके लिए भी पोस्टल बैलेट की जानकारी भी हम लोग एडवर्टीजमेंट्स के माध्यम से एवं स्वीप की एक्टिविटीज के माध्यम से दे रहे हैं ताकि वो घर बैठे भी अपना मतदान कर सकें। सुरक्षा को लेकर क्या है? सुरक्षा को लेकर के देखिए 10 पार्टीज तो ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेस की आ चुकी हैं हमारे जिले में और क्रिटिकल और वल्नरेबिलिटी मैपिंग के आधार पे हम लोग सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जहां जहां पर सेंसिटिव लोकेशंस है वहां पर बढ़ाएंगे और एसपी साहब के साथ में इस चीज की प्लानिंग हो चुकी है, कैसे कैसे मेजरमेंट्स करने हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेफली इसको करेंगे। संवेदनशील बूथों का डेटा भी आपको दे दिया जाएगा।